हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ प्रशांत द्विवेदी और आप सब देख रहे हैं एकलव्य बैच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 पार्ट को। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 पार्ट में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से वर्ड प्रॉब्लम। इससे पहले हम लोगों ने जो फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो सब कर लिए थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी कर लिया था और उसके रूट्स के नेचर पे क्वेश्चन थे वो भी फिनिश कर लिए थे। आई थिंक आप सबने देखे होंगे, अगर नहीं देखे जरूर देखिए, उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, यानी वर्ड बेस्ड जो प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आती हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पुटअप होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत आसान सा दिया गया है 2 नंबर्स डिफर बाई 3। 2 नंबर हैं जिनके बीच का अंतर 3 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उनका प्रोडक्ट दिया गया है 504। कह रहे हैं फाइंड द नंबर, वो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे आसान टाइप होता है वर्ड प्रॉब्लम में ये कि जब आपसे सीधे तौर पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या आपको सब्ट्रैक्शन ये सब दिया हो तो आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपसे कहा गया 2 नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। अच्छा, अगर हम एक को x मान लें, मान लीजिए हमने छोटे वाले नंबर को x मान लिया, तो बड़ा वाला नंबर कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे अगर एक नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम बड़े वाले को x मान लें, छोटा वाला कितना हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो इस तरीके से हम मानते हैं। चलिए हमने मान लिया कि लेट द ग्रेटर नंबर इज x। हमने क्या मान लिया? बड़ा वाले नंबर को x मान लिया। तो छोटा वाला नंबर कितना हो जाएगा? सो smaller number is x - 3। अगर आप यहीं छोटे वाले नंबर को x मानते तो बड़ा वाला नंबर कितना होता? x + 3 होता। फिर कहा गया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जितना दिया गया है 504, यानी x × x - 3 = 504 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? ये 504 हो गया। फिर जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² - 3x और -504 = 0। बोलो बात समझ में आ रही है? आपने जैसे इसको ओपन किया, x² - 3x और -504 = क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब सॉल्व कीजिए। अब तो ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप गौर समझिए तो क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² - 3x -504। देखिए बड़ी दिक्कत होती है कई बार बच्चों को इसे फैक्टराइज करने में। तो फैक्टराइज के लिए आप हमेशा से जब भी आपके पास बड़ा नंबर हो तो आप यही इस्तेमाल कीजिए, इसको ब्रेक करने वाला। जैसे आपने 2 से कैंसिल किया तो 200 कितना हो गया? 252 हो गया। फिर 2 से कैंसिल किया तो 126 हो गया। फिर 2 से कैंसिल किया 63, फिर 3 से कैंसिल किया फिर 21, फिर 3 से कैंसिल किया 7 और फिर 7 से कैंसिल किया 1। अब आपको इसी में से ऐसी पेयरिंग करनी है जिनके बीच का अंतर कितना हो? 3 हो। कितना अंतर हो बेटा? 3 अंतर हो। जरा देखिए, 3 3 9 हो गया, 9 2 18 हो गया और 7 2 14 हो गया और 14 2 कितना हुआ? 28। तो बताओ क्या 3 3 9 9 2 18, इधर 18 मिला हमने और इधर कितना मिला? 7 2 14 2 28। क्या इनके बीच का अंतर 3 है? नहीं है ना। तो यहाँ से आप पेयरिंग दोबारा चेंज करेंगे, फिर करके देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप देखिए, अब आपको सही वाला कराते हैं। ये तो हमने पहले आप करके दिखाया है कि आप कैसे चेक करते हैं। 2 2 4 हो गया और 4 2 8 हो गया और 8 3 24। बोलो हुआ? ऊपर के हमने 4 डिजिट्स का मल्टीप्लाई किया 24 और 7 3 21। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखो 21 × 24 करते हैं तो इनके बीच का अंतर कितना है? 3 है और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है? 504। तो वही सेम काम यहाँ भी करेंगे बेटा हम कि x² माइनस ये हो गया 24 माइनस 21 और x और -504। ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपको ऐसे फैक्टराइज करना हो तो हमेशा कांस्टेंट टर्म में ही केवल ब्रेक कीजिए। इस वेरिएबल को बाहर रखिए और सिंबल को बाहर रखिए, वरना आपसे गलतियाँ बहुत होंगी। ठीक, तो ये हो गया x² माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा तो -24x हो गया और माइनस प्लस 21x हो गया और -504 = क्या हो गया? 0 हो गया। आप कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? x है, तो x - 24 हो गया। इन दोनों कॉमन क्या है? 21 है, तो यहाँ कितना बचा? x - 24 बचा = 0।
अब भाई दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 24, वो बाहर निकाल दिया गया। यहाँ क्या बचा, x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, आपका मतलब इन दोनों का मल्टीपल हो गया 0, सो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। अगर यहाँ देखिए x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 21 आ गया। बोलो आया। अब बताइए इनमें से कौन सा नंबर लेंगे आप लेंगे 24, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो यानी एक नंबर कौन सा हो गया बेटा, एक नंबर हो गया 24। हमने x की वैल्यू कौन सा नंबर माना था, छोटा वाला या बड़ा वाला। x क्या था, x इज ए ग्रेटर नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या था, x था, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो 24 है। तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। बात समझ में आ रही। तो ये वो नंबर है जो जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा, और जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। बेसिकली क्वेश्चंस आपसे जानना चाहता है कि क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसे हल कर पाएंगे कि नहीं, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी एकदम आसान सा फॉर्मेट है ये। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। कह रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव यानी दो लगातार 7 के मल्टीपल के स्क्वायर का सम। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए हरदम। क्या कहा गया, कह रहा है स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, और उनके स्क्वायर का सम दिया गया है 637। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं फाइंड द मल्टीपल्स, उनके मल्टीपल फाइंड कीजिए, यानी वो नंबर एग्जैक्टली फाइंड कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा 7 का मल्टीपल है, मतलब क्या हुआ कि वो 7 या तो 7 1 7 के फॉर्म में होगा, या 7 2 14 के फॉर्म में होगा। मतलब सीधी सी बात कहें तो 7 से कैंसिल होता हुआ नंबर होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है ना, 2 का मल्टीपल क्या हुआ, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 के मल्टीपल है, यानी 2 में किसी से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें नंबर मिला है। तो ऐसे 7 का मल्टीपल है, तो यानी हम जो नंबर मानेंगे वो या तो उसे 7x मानेंगे या 7y मानेंगे, यानी 7 के साथ मल्टीपल में होगा। पसंद में आ रही। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट द नंबर इज 7x। हमने क्या मान लिया, 7x मान लिया। अच्छा आप कह रहे हैं इसके साथ कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, यानी इसके जस्ट बाद वाला मल्टीपल भी है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे मान लीजिए 5 का कोई मल्टीपल है 15, 5 का मल्टीपल होता है 15, तो 5 का 15 के बाद का मल्टीपल क्या होगा, 20 होगा। यानी 15 में किसी नंबर के मल्टीपल में और उसके अगले मल्टीपल के बीच में उतने ही नंबर का डिफरेंस होता है ना। तो भाई अगर यहाँ पे 7 का मल्टीपल 7x है तो इसका अगला मल्टीपल क्या होगा, 7x प्लस 7। बोलो होगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज 7x एंड द सेकंड मल्टीपल इज 7x प्लस 7। बोलो होगा, ये दो नंबर हैं, एक है 7x और एक है 7x प्लस 7। फिर कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का सम, ध्यान समझो, इनके स्क्वायर का यानी 7x का स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 7 का स्क्वायर का सम कितना दिया गया है, 637। इतनी बातें क्वेश्चन ने कही थी जो कि आपने से अच्छे से फॉर्मूले में चेंज कर दिया। ओपन कीजिए, ए स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49x स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस 2ab, 7 7 जा 49 और 2 जा 98x और प्लस b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 49 इज इक्वल टू 637। बड़ा बवाली हो गया, सब 49 हो रहा है। अच्छा एक काम ना करो, पूरे में से 49 बाहर निकाल लो, खींच दो बाहर, अभी आसान हो जाए कुछ। ये 49 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी बचा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा। बोलो होगा। और यहाँ कितना बचा यहाँ हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे 49 बाहर हो गया, कितना हुआ 2x बचा, और यहाँ बाहर हो गया कितना बचा 1 इज इक्वल टू 637। बोलो हुआ, आंसर कर दो। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 13 7 जा 91। तो भाई आपने देखा यहाँ क्या मिल गया 2x स्क्वायर
और प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब एक काम करो, 13 को इस तरफ बुला लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2x² और प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 13। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। भाई अब जिस आपने इसको इस तरफ बुलाया तो माइनस हो जाएगा। चीज़ें आपके पास क्या बची, ज़रा ध्यान समझिए। देखो जब आपने यहाँ सॉल्व किया तो ये हो गया 2x² और प्लस 2x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई कॉमन लेंगे तो कॉमन लेके यहीं तो रखेंगे नहीं, नीचे भेज देंगे। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए भाई। x² प्लस x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वही मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो 3 माइनस 2, बहुत सिंपल सी बात है। x² प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कर लो, x प्लस 3 बचा और इन दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लो, यहाँ भी x प्लस 3 बचा इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 3 कॉमन हो गया ये, और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन हो गया। बोलो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू माइनस 3, और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 2 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई एग्जैक्टली, x की वैल्यू आ गई 3। बात समझ में आ रही है, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन क्या मल्टीपल 3 था, क्या मल्टीपल 2 था, मतलब 2 और 3 तो आया नहीं था। मल्टीपल हमने माना था 7x, तो 7x मतलब हम x की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो जो आपका मल्टीपल है वो मल्टीपल क्या होगा बच्चे, मल्टीपल हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 होगा। ठीक, इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। तो कौन हुआ, 14 और 21 इसके रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हुए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन कौन, 14 हो गए और 21। अब जस्ट चेक कर लिए कि आपका आंसर सही भी है, अगर चाहो तो। बहुत सिंपल सा काम था, क्या कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, यानी इनके स्क्वायर का सम। 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 हो गया। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441 हो गया। दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 9 4 ये कितना हो, 7 9 4 13 हो गया, और ये 5 1 6 ये हो गया 637। ठीक, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सीधी सी बातें हैं। वर्ड प्रॉब्लम में बस एक बार आप इक्वेशन समझना सीख जाइए, और उनसे मतलब जो आप वर्ड कह रहा है उसको समझिए, और उनसे आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, आर सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 इज 46। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं तो ये इतनी लंबी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बार समझ में नहीं आती, आप दोबारा पढ़ना जरूर पड़ता है। ध्यान समझिएगा, मैंने जिसको पहले बार पढ़ा तो मुझे लगा कि बच्चे खूब गलती करते होंगे इस क्वेश्चन में। ध्यान सुनिए, कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, 3 नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव लगातार, उनमें से जो पहले वाले का स्क्वायर है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 अदर, और बाकी जो दोनों हैं उनके, जो पहले को छोड़ के बाकी जो 2 हैं उनके प्रोडक्ट, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और फिर जो मिले उसका सम दिया गया 46। ध्यान समझिएगा, कह रहा है द सम ऑफ, किसका सम लेना है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले के स्क्वायर का, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 अदर्स, जो बाकी बच रहे हैं उनके प्रोडक्ट के, जो बच रहे हैं उनके प्रोडक्ट का सम। ठीक है, वो कितना दिया गया, 46 दिया गया। तो हमने मान लिया लेट द नंबर्स आर, हमने नंबर मान लिया कौन कौन सा, एक मान लिया हमने x, अगला क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, इसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब कितना हुआ बेटा, 1 के अंतर पे, तो ये हो गया x + 1। फिर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा x + 2। आज से कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर करो तुरंत, किसका स्क्वायर करते हैं, x का स्क्वायर किया x², और प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर, यानी x + 1 × x + 2 किया, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर और इन दोनों के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना दिया गया, वो दिया गया 46। ठीक, अब ये सॉल्व कर लीजिए। भाई ये कितना हो गया, ये हो गया x², इसे आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x × x, यानी कितना हुआ x² हो गया, और फिर x × 2 यानी कितना हो गया 2x हो गया, और फिर 1 × x कितना हो गया x हो गया, और 1 × 2 कितना हो गया 2,
इज इक्वल टू 46 हुआ। बताओ भाई, सिंपल सी बात है, आप इसको ओपन तो कर लेंगे ना। तो x का मल्टीप्लाई x से हुआ x स्क्वायर हो गया, x का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2x हो गया, 1 का मल्टीप्लाई x से हुआ x हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 2 हो गया। ठीक, आगे सॉल्व कर लीजिए। अब ये x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3x और प्लस 2 और माइनस 46 इज इक्वल टू 0 हो गया। भाई 46 इस तरफ आया, के साथ हो गया माइनस हो गया। अब सॉल्व कीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 3x, और यहाँ माइनस सॉल्व है, कितना बचा, यहाँ बचा माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब एक बात वही जैसे आप अभी तक करते आए हैं कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए तो 44 टू जा कितना हो गया 88। अब 88 यानी मल्टीप्लाई करने पर 88 मिले, और चूंकि माइनस में है इसलिए माइनस करने पर 3 मिले। अब जरा सोचो क्या होता है, वैसे 88 11 8 जा 88 होगा, क्योंकि 88 बहुत सिंपल सी बात है, बहुत गिने चुने नंबर्स का फैक्टर ही है। तो आप चाहो तो इसको इजी वे में कर सकते हैं, 11 8 जा 88, तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक, तो आप ये सिंपल सा देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितने का हो, 3 का हो, तो 11 और 8 ले लीजिए, डिफरेंस 3 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ कर लो 11x और माइनस 8x। बताओ जब मल्टीप्लाई माइनस करोगे 3x बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे 88 और माइनस 44 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। बताओ कोई समस्या, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं ना, एकदम आसान सी बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों कुछ कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ कॉमन ले लो x, यहाँ बचा 2x और प्लस 11। इन दोनों क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो 4 कॉमन है, 4 नहीं -4 निकाल लो, तो 4 2 जा 8 हो गया, और 4 11 जा 11 टाइम गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या कॉमन है इन दोनों में, ये हो गया बेटा 2x और प्लस 11 एक ब्रैकेट में, और ये बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो हुआ। अब अगर गौर समझो, एक बार इसके बराबर 0 रखना है और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। जब हम रखेंगे बेटा 2x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11/2 हो जाएगा। और एक बार जब रखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, हमें कौन से नंबर लेना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव वाले में x की वैल्यू 4 होगी। अब अगर एक 4 हो गया तो अगला क्या होगा, इसकी जस्ट बाद का यानी 5, इसकी जस्ट बाद का कौन हुआ 6। तो ये तीनों नंबर कौन हो गए 4 5 6। बात समझ में आ रही है ना? हो तो जो कंडीशन कहा था उस पर चेक कर लो। कराए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो पहले का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और क्या एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर, और 6 पंचे 30 6 5 जा 30, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 46 हो रहा है ना, 30 और प्लस 16। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत सीधी सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए भैया, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, एक 2 डिजिट का एक नंबर है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, उनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 18 है। व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड, जब उस नंबर में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो उनके डिजिट्स हैं वो अपने स्थान बदल देती हैं। मतलब जो वंस प्लेस पे है वो टेंस चला जाएगा, जो टेंस पे है वो वंस पे चला आएगा। फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। देखो हम लोगों ने खूब क्वेश्चंस किए होंगे इस टाइप में, 7th में भी करते थे, अगर आप थोड़ा सा याद करें तो आपसे कह रहा है यहाँ पे कि एक 2 डिजिट के नंबर दिए गए हैं। थोड़ा समझिए, जैसे अगर मान लीजिए 45 है, 45 एक 2 डिजिट नंबर है, इस 45 को अगर हम थोड़ा नंबर्स में ऐड ब्रेक करके लिखें इसे, तो कैसे लिखते थे, ये वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, तो जो टेंस प्लेस पे होगा उसमें इंटू 10 करेंगे, और जो वंस प्लेस पे होगा उसमें इंटू 1 करेंगे। तो 4 इंटू 10 और प्लस 5 इंटू 1 करते थे, तब आपको मिलता था यहाँ 40 ये हो गया और प्लस 5 हो गया, तब मिलता था 45। ठीक, तो वही ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत काम आती है हमेशा। तो आपसे कहा गया है कि 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का एक नंबर है, और उन दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट दिया गया है वो दिया गया है 18। अच्छा, अगर 2 डिजिट का प्रोडक्ट 18 दिया गया है, अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा कितना होगा 18/x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
जैसे अगर दो डिजिट का सम दिया गया है 5, हमने एक को x माना तो दूसरा कितना होता था 5 माइनस एक्स होता था, मतलब जो आप मान रहे हैं उसका उल्टा वाला सिंबल होगा। जैसे यहाँ सम दिया गया 5 तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा। अब ऐसे अगर दो डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल रहा है 18, तो एक अगर x है दूसरा कितना हो जाएगा 18/x होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं द टू डिजिट, अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। कह रहा है द टू डिजिट नंबर इज सच दैट, दो डिजिट की नंबर इस तरीके से हैं, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, उनका प्रोडक्ट कितना है 18 है। चलो मान लेते हैं लेट द टेंस डिजिट, लेट द टेंस प्लेस डिजिट, जो टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस डिजिट इज x, हमने क्या मान लिया जो टेंस प्लेस पे है वो कितना है x है। तो जो हमारा वंस प्लेस पे है बेटा वो कितना हो जाएगा, वंस प्लेस पे हो जाएगा x/18/x। बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर टेंस प्लेस हमने क्या माना x माना, तो वंस प्लेस पे कितना हो जाएगा 18/x हो जाएगा। तो चलिए अब कह रहे हैं पहले नंबर फाइंड करते हैं, तो नंबर कितना हो जाएगा बताओ, नंबर कितना हो जाएगा। वंस प्लेस पे कौन है ये, वंस प्लेस पे 18/x है तो इसको ऐसे रहने देंगे, और टेंस प्लेस पे कौन है x है, तो टेंस प्लेस वाले डिजिट में हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक, और प्लस 18/x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ये समझो कि अगर 45 में मैंने आपसे कहा कि दो डिजिट हैं, एक 5 जो है वंस प्लेस पे और 4 जो है वो टेंस प्लेस पे, तो अगर इससे बनने वाला नंबर फाइंड करना है तो ये टेंस प्लेस पे है उसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो वंस प्लेस पे है वो 1 पे मल्टीप्लाई करोगे, अतः तुम्हें 40 और प्लस 5 मिलके 45 मिलेगा। याद है कि नहीं याद है। वही सेम काम यहाँ हुआ, वंस प्लेस पे 18/x है तो उसको वैसे रहने दिया, और टेंस प्लेस पे कौन है x है तो ये 10 × x हो गया। बोलो हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 63 इसमें से माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इस नंबर में से 63 माइनस कर दिया जाए, तो चलो जैसे महाराज कह रहे हैं वैसे हम तुरंत कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया 63 माइनस कर दिया। जैसे 63 माइनस कर रहे हैं तो कह रहे हैं द डिजिट इंटरचेंज, जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये जो x था जो आपका टेंस प्लेस था वो वंस प्लेस पे आ जाएगा, और जो 18/x ये वंस प्लेस पे था ये चला जाएगा टेंस प्लेस पे। बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब क्या हुआ, जो 4 है ये 5 वाले जहाँ पे आ जाएगा, जो 5 है वो 4 वाले जहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो आप 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर रहे थे आप किस में करेंगे 5 में करेंगे, सीधी सी बात भाई। तो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे ये हो जाएगा टेंस प्लेस पे, यानी 18/x इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वंस प्लेस पे, यानी कितना हो गया अपॉन x। बताओ ये बात समझ में आनी चाहिए यार तुम्हें। अब अगर ये नहीं आ रही तो फिर से रिवाइंड करके सुन लो इस बात को, ठीक, ये तुम्हें आना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने प्रयास किया कि आपको समझ में आ सके अच्छे से। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो x से मल्टीप्लाई कर दो भाई सब में, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 10x² और प्लस 18 और माइनस 63x अपॉन कितना हो गया बेटा x हुआ। बोलो हुआ भाई, x का मल्टीप्लाई इससे 10x² हो गया, प्लस 18 माइनस 63x हो गया और अपॉन x हो गया पूरे का, इज इक्वल टू यहाँ से तो 18 इंटू 10 मतलब कितना हो गया 180 हो गया, तो ये 180 और प्लस x इंटू एक्स कितना हो गया x² अपॉन x हो गया। बोलो ये x और x क्या हुआ कैंसिल हो गया, सबको बुला लो इस तरफ, ये हो गया 10x², ये हो जाएगा माइनस x² और माइनस 63x और प्लस 18 और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। भाई हमने क्या किया, हमने इस टर्म को यहाँ बुलाया तो 10x² था माइनस x² हो गया, माइनस 63 था वैसे रख दिए, यहाँ प्लस 18 है और माइनस 180 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अब बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, ये हो गया 10x² माइनस x² यानी कितना हुआ 9x² हो गया, यहाँ कितना बचा माइनस 63x और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा माइनस 162 इज इक्वल टू 0। बताओ बाबू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है कभी कभार बस। तो अब यहाँ पे क्या बचा 9x² माइनस 63x माइनस 162 इज इक्वल टू 0, पूरे में से 9 कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा x² माइनस 9 7 जा 63 और ये कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 18 टाइम, 18 9 162 होता है इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 9 को उस तरफ भेज दूँ 0 के नीचे तो कोई मतलब नहीं, कैंसिल हो जाएगा,
तो यानी आपके पास कुल मिला के जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने पे 18x स्क्वायर आए और माइनस करने पे 7x। सोचो ज़रा, बहुत सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 9 माइनस 2 हो गया, सीधी सी बात है। 9 माइनस 2 करेंगे 7 मिल जाएगा, x को x रहने दो, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x। मैंने इसीलिए आपसे कहा है कि जब भी कभी आपको माइनस दिखे या वैसे भी यूजुअली जब आप कीजिए फैक्टराइजेशन तो इस डिजिट को लाने के लिए आप हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। जब भी कीजिए तो बहुत सेफ जोन रहता है। तो ये हो गया माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x माइनस 9 हो गया। इन दोनों क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो x माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 को कॉमन ले लो तो ये हो गया x माइनस 9 और अगले ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 2। भाई बचा ना x प्लस 2? बताओ बचा ना भैया? तो एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू वो 0 मानेंगे तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 9। बोलो हुआ? और दूसरी बार x प्लस 2 इज इक्वल टू को 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। अब अगर x इज इक्वल टू 9 हो गया, क्या हो गया? x इज इक्वल टू 9 यानी जो हमने टेंस प्लेस पर डिजिट मानी थी कौन सी हो गई? 9 हो गई। अब अगर टेंस प्लेस वाली डिजिट बेटा 9 हो गई, जो हमने टेंस प्लेस पर डिजिट मानी थी, तो जो वंस प्लेस पे है वो क्या हो जाएगा? वो 18/x यानी 18/9 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो होगा? अब अगर हमें नंबर कहा जाए फाइंड करने के लिए तो नंबर कैसे फाइंड करते थे? नंबर यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई यानी 10 इंटू 9 और प्लस 2 इंटू 1 यानी आपको हो गया बेटा, एक मिनट रुको, आपका ये हो गया 2 इंटू 1 यानी नंबर हो गया 90 और प्लस 2 यानी कितना हो गया? 92 हो गया। बोलो हुआ? अब अगर क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसा चेक भी कर लो, यानी क्या इसमें से 63 माइनस करने पर इसके डिजिट बदल रहे हैं? अब 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? यहाँ हो गया आपका, बोलो, यहाँ बचा 8 और 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। बोलो, देखो डिजिट बदल जा रहे हैं। 92 था, क्या हो जा रहा है? 29 हो जा रहा है। मतलब 92 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो क्या मिल जा रहा है? 29 मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन का आपका आंसर 92 हुआ। ठीक, आई थिंक आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। बस आपको एक बार वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो क्या उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बस आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए। अगर आपको बनाना इक्वेशन आ गया तो सोल्यूशन आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी, हमें दिया गया था कि हम 2 डिजिट से बनने वाला नंबर है, तो एक x हो गया, दूसरा 18/x हुआ, तो बाद में उसको सॉल्व करते गए। और ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि वंस प्लेस वाले पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस वाले पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और तब जोड़ने पर हमें नंबर मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया 92 आंसर। ठीक, क्वेश्चन 26 कह रहा है ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन। मतलब एक तेज चलने वाली ट्रेन है, एक धीमे चलने वाली ट्रेन है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन से 3 घंटे कम लेती है। क्यों कम लेती है? जब वो सेम जर्नी यानी 600 किलोमीटर की ट्रैवल करती है। मतलब अगर 2 ट्रेन दी गई हैं, एक तेज चल रही है एक धीमे चल रही है, जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेगी इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। फिर कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन, जो धीमे चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, किससे? फास्ट वाले ट्रेन से। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन्स। तो दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में, तो समझते हैं पहले। तो अब देखिए आपके पास 2 ट्रेन दिए गए हैं, एक है जो तेज चल रहा है और एक है जो धीमे चल रहा है। तो आप किसी भी एक ट्रेन की पहली स्पीड को आप मान लीजिए, चाहे तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड मान लीजिए चाहे धीमे चलने वाली। चलो तेज चलने वाली मानते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या मान ली हमने? x मान ली। सो द स्पीड ऑफ
स्लो ट्रेन जो धीमे चल रही होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस 10। बोलो होगा। ये फास्ट चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, और ये स्लो चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो होगा। आपसे कह रहा है कि दोनों को जो डिस्टेंस 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसमें जो समय का अंतर है दिया गया है 300। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैं पहली बार T1 फाइंड करना चाहूँ जो पहले केस में था, इसमें इसको मैंने मान लिया T1, तो यहाँ समय कितना लगता, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर अपॉन फर्स्ट टाइम पे स्पीड कितनी थी, x थी। तो ये कितना हो गया, इतना आवर आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर माना था हमने। तो ये T1 कितना हो गया, सब पहली बार समय कितना लगता, 600 अपॉन x आवर। दूसरी बार अगर मैं T2 की बात करूं, दूसरी बार समय कितना लगता, तो अगर दूसरी बार की समय की बात की जाए T2 की, तो अभी भी डिस्टेंस तो वही 600 किलोमीटर है ना, लेकिन अब स्पीड कितनी है, x माइनस 10 किलोमीटर आवर। तो यहाँ आप कितना टाइम लग जाएगा, 600 अपॉन x माइनस 10 आवर। कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब ये जो है ये है ये कम टाइम लेती है और ये ज़्यादा टाइम ले रही है। भाई ज़्यादा टाइम कौन लेगा, ज़्यादा टाइम कौन सा लेगा भाई, ज़्यादा टाइम ये लेंगे। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे यानी T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आवर होगा। बोलो होगा ना बच्चा। भाई बाद में जो ट्रेन स्लो चल रही है वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, यानी अगर T2 माइनस T1 करेंगे तो 3 आवर हो जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी है, 600 अपॉन x माइनस 10, और माइनस यहाँ कितना बचा, 600 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 आवर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। सॉल्व कीजिए जरा इसे, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, या 600 को बाहर निकाल लो, यहाँ कितना बचा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये हो गया x, और माइनस इसका मल्टीप्लाई जब इधर हुआ यहाँ 600 बाहर निकल चुका है, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और प्लस 10। ये बात समझ में आती कि नहीं आती सबको। जैसे यहाँ भी 600 दिया गया, यहाँ भी 600 दिया गया है, तो मैंने 600 दोनों में से बाहर निकाल लिया। इसका एक फ़ायदा है ना कि आपको ये मल्टीप्लाई करने में कोई नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें आसान रहेंगी। तो मैंने इसे बाहर निकाला, यहाँ 1 बच गया, 1 का मल्टीप्लाई x से हो गया, x हुआ, फिर यहाँ भी 1 बच गया, तो -1 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये -10 था ये +10 हो जाएगा। ये और ये क्या हुआ, कट गया, और बराबर कितना बचा, 3/1। देखो यहाँ चाहो तो 3 से कैंसिल कर दूँ, ये कितना बचा, ये हो गया 3 और ये हो गया 200 बचा। x कैंसिल हो चुका है, और 200 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। बोलो हुआ। और अपॉन में यहाँ कितना है, यहाँ है x इंटू 10 माइनस एक्स। अब x का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो ये हो जाएगा x² और माइनस 10x। बोलो हुआ। सबको एक साथ बुला लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x, और ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2000 इज इक्वल टू 0। बोलो हुआ। बहुत सिंपल सी बात है। अब ऐसे दो नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2000 है और माइनस करने पर 10, तो बहुत सिंपल सी बात है, 50 और 40, 5 और 20 होता है, ये बहुत आसान सा आंकड़ा है, तो आप सब कर लेंगे। ये x² माइनस 50 माइनस कितना, 50 माइनस 40, सॉरी 20 नहीं, 50 माइनस 40, तो 5 और 20 होता है, और ये x और माइनस कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू 0। ओपन कर लो ब्रैकेट, जो हो जाएगा x² माइनस 50x और प्लस 40x और माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ बचा x माइनस 50। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 40, तो यहाँ बचा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इन दोनों एक में कॉमन हो गया x और एक में कॉमन हो गया 40। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, x माइनस 50 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सीधी सी बात है। अब देखो तुम्हें केवल मिड टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अब ये भी नहीं आएगा तो बेकार है भाई, क्लास 7th 8th से पढ़ना शुरू करते हो तुम लोग। अब एक बार इसको बराबर 0 मानो, यानी x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। और एक बार x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 मानोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 40 आएगा। अब माइनस 40 में नहीं लेना, क्या लेना हमें, x इज इक्वल टू 40। तो यानी जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। और हमने क्या माना था, हमने माना था फास्ट ट्रेन।
तो जो फास्ट ट्रेन की स्पीड हुई, फास्ट ट्रेन की स्पीड जो हुई कितना हुई 50 किलोमीटर पर आवर, बोलो हुआ। तो स्लो वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो ट्रेन की, स्लो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, बोलो होगा। क्योंकि स्लो वाली जो ट्रेन है वो इससे 10 किलोमीटर पर आवर से कम चल रही ना, तो क्या हो गया वो हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब चाहो तो चेक कर लो दोनों को, देखो क्या हो रहा है कि ये 600 किलोमीटर जाना है, तो जो फास्ट ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी, 600 जाने में होगा 12 आवर, 12 पंजे 60 होता है ना, तो 12 आवर लेगा। और इससे अगर देखें तो हो जाएगा 15 आवर, जो होगा ना 15 चौका 60 होता है, 15 आवर हो जाएगा। यहाँ 12 आवर लग रहा है, यहाँ 15 आवर लग रहा है, डिफरेंस कितने का है, 3 आवर का है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं सही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे चीज़ें। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब तक हम लोग 26 क्वेश्चन सही चल रहा है नंबरिंग, 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लगातार चैनल के साथ बने रहिए, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा और एक बेहतर नंबर आप ला सकते हैं अगर आप केवल ज़्यादा कुछ मत की, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।